नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुसलमानों की इस वक्त आलमी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के लिहाज से जो हालत है उसकी एक मिसाल बाज़ किताबों में लिखी है कि परिंदा घोंसला बनाता है, घोंसले में अंडे देता है, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं, फिर वो बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होकर कुछ अरसे के बाद जाके वो उड़ना सीखते हैं। लेकिन अभी उस बच्चे ने उड़ना नहीं सीखा था कि घोंसले से किसी ने वो बच्चा उठा लिया, परिंदे का बच्चा किसी ने घोंसले से उठा लिया। अब उसने उसको पिंजरे में रख करके पालना शुरू कर दिया। आला किस्म की खुराकें, ग़िज़ाएँ, बड़ी प्यार, बड़ा मोहब्बत, लेकिन रहा वो पिंजरे में। अब उसको 10 साल गुज़र गए, 5 साल गुज़र गए, 2 साल गुज़र गए, बड़ा सारा परिंदा हो गया। तो एक दिन उसको ख़्याल आया कि यार इसको काफ़ी अरसे से मैंने कैद किया हुआ है, मासूम बच्चा था, मैंने उठाया था, तो आज मैं इसको खुला छोड़ देता हूँ। तो उसने उसको खुला छोड़ा और कहा उड़ जाओ और जा कर के जहाँ से मैंने आपको पकड़ा था, जो आपका घर था, घोंसला था, वतन था, चमन था, वहाँ चले जाओ, अपने घर की सैर करो, अपने घर को चले जाओ। तो आगे परिंदे ने जवाब दिया, ये उलमा ने किताबों में लिखा है कि ताबे परवाज़ नहीं, राह चमन याद नहीं। ताबे परवाज़ नहीं, उड़ने की ताकत नहीं, उड़ने का ढंग ही नहीं आता, इसलिए कि उड़ा ही नहीं है एक दिन। और राह चमन याद नहीं, अपने घर का, घोंसले का, चमन का रास्ता भी याद नहीं है कि वो कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ। तो यही हाल मुसलमान का है। मुसलमान का घर तो है जन्नत, मुसलमान जन्नत से आया है। इंसान कहाँ से आया है? जन्नत से आया है। कुरान मजीद कहता है या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम तू भी और तेरी बीवी हज़रत हव्वा भी दोनों रिहाइश पजीर हो जाओ, सुकूनत इख्तियार करो। कहाँ? जन्नत में। तो अल्लाह ने इंसान को जो घर, सुकूनत, रिहाइश दी है वो कहाँ की दी है? जन्नत की दी है। और इंसान माँ की गोद में अभी होता है, अभी चलना फिरना उड़ना नहीं सीखा होता कि वहाँ से नफ्स व शैतान का ग़ुलाम बन जाता है। उसी वक़्त से अपनी हवा व हवस का ग़ुलाम बन जाता है, नफ्स के पिंजरे में कैद हो जाता है, हवा व हवस के पिंजरे में कैद हो जाता है। थोड़ा बड़ा होता है तो कोई जवानी की ख्वाहिशात, किसी को दुकान माल की ख्वाहिशात, किसी को ओहदे मनसब तालीम की ख्वाहिशात, वो ऐसा जकड़ लेती हैं जैसे परिंदा पिंजरे में रहा, गोया ये कोई दुकान के पिंजरे में है, कोई कारोबार के पिंजरे में है, कोई मुलाजमत के पिंजरे में है, कोई किसी और शोबे डंगर ढोर चराने के पिंजरे में है, कोई ज़रात के पिंजरे में है। इस तरीके से इंसान मुख्तलिफ़ दुनिया की चीज़ों में ऐसे कैद हो जाता है जैसे वो परिंदा पिंजरे में कैद रहा। अब इसको जिस वक़्त खुला भी छोड़ा जाए, हाँ जी आज तुझे शैतान कहता है छुट्टी रमज़ान आ गया है, मैं तो पकड़ा गया हूँ, बांधा गया हूँ, अब इंसान तू आज़ाद है, अब तू परवाज़ कर और अपने घोंसले घर जन्नत की तरफ जा। तो अब इंसान भी वही जवाब देता है कि ताबे परवाज़ नहीं, राह चमन याद नहीं, कि अब मुझे ना तो नेकी करने की, नेकी करना ये इंसान के लिए परवाज़ करना है, नेक आमाल ये इंसान की परवाज़ है। किधर? अल्लाह तबारका व तआला की तरफ। दुनिया से ज़ुहद और बेरग़बती ये जब पैदा होती है, हासिल होती है, तो फिर क्या है? आखरत का शौक़ पैदा होता है और उससे अल्लाह तबारका व तआला का इंसान को एक क़ुर्ब का मर्तबा मिलता है। लेकिन ये तब जब इंसान नेक अमाल करेगा। अब जैसे परिंदा पिंजरे में रह करके उड़ना भूल गया, तो ये भी अपने दुनिया के पिंजरों में जकड़ के, किसी को दुकानदारी का पिंजरा, किसी को तिजारत का, किसी को कारोबार का, किसी को ज़रात का, किसी को मुलाजमत का, किसी को ख्वाहिशात का, नफसानियात का, जवानी का, कार का, कोठी का, बंगले का, पैसे कमाने का, फलां करने का, ये सारे वो पिंजरे हैं जिनके अंदर इंसान क्या है? कैद है। आज शैतान तो कैद हो गया, रमज़ान आ गया, इंसान आज़ाद हो गया, लेकिन इसको उड़ना आता, नेक अमाल करना आता नहीं है। तो ये
گویا کہ پرندے کی طرح ہے۔ اب نہ اس کو اپنا گھر جنت یاد ہے، اس کا راستہ جانتا ہے، اور نہ ہی اس کو نیک اعمال کا طریقہ آتا ہے، اس لیے اڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں۔ تو آج گویا کہ انسان جو مسلمان ہے موجودہ دور میں اس کا حال یہ بن چکا ہے۔ اور یہ اب جو نوجوان ہیں، جیسے تم بچے ہو، نوجوان ہے، نئی نسل ہے، ان کے لیے اب یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو قیدی نہ بننے دیں، نہ زر کے قیدی بنے، نہ زن کے قیدی بنے، نہ زمین کے قیدی بنے، نہ کاروبار کے قیدی بنے، کسی پنجرے میں اپنے آپ کو پابند نہ کریں، دنیا کے کاموں میں سے کسی پنجرے میں اپنے آپ کو پابند قید نہ کریں۔ آج سے ہی اپنے آپ کو آزاد رکھیں اور نیک اعمال کا طریقہ سیکھیں، نیک اعمال کے عادی اور خوگر بن جائیں، نیک اعمال اپنے آپ کرنے کے لیے ڈھنگ سیکھ لیں، تو پھر جنت جو اصلی گھر ہے، جو انسان کا چمن ہے، اس کا راستہ بھی ان کو معلوم ہوگا اور ادھر کی پرواز بھی ان کو آئے گی۔ تو یہ ضرورت ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز سے آج نیکی کے ماحول میں رہ کر کے نیکی میں ڈھالیں۔ اگر ہم بھی دنیا کے کسی بھی شعبے میں اس طریقے سے پھنس گئے جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہو جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں جس وقت ہمیں بھی موقع ملے گا، بڑھاپا آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، یا دینداری کا ماحول ملے گا، توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ تاب پرواز نہیں ہے اور راہ چمن یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں بیدار ہونے کی توفیق دے۔